स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 की, जिसमें नागरिकता की चर्चा की गई है। यह भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो नागरिकता के अगर हम बात करें तो उसकी सर्वप्रथम चर्चा अरस्तू ने की थी। हालांकि हम संविधान के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम एक एक करके इन अनुच्छेदों को समझते हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलती थी, यानी संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दौरान नागरिकता अनुच्छेद 5 के अनुसार मिलती थी। कैसे? जो इंसान भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। संविधान लागू होने से 5 साल पहले अगर वो भारत में रहता है तो वो भारत का नागरिक होगा, अनुच्छेद 5 के अनुसार। अनुच्छेद 6, हालांकि ये अनुच्छेद 6 अब इतना कोई खास है नहीं, एग्ज़ाम में भी इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लागू हुआ था, वो इसी अनुच्छेद के अनुसार लागू हुआ था। इस नियम के अनुसार भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आने के लिए सरकार से परमिशन लेना होगा, और अगर कोई इंसान पाकिस्तान से भारत आना चाहता है और यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको अब 6 महीने वेट करना होगा। 6 महीने बाद गृह मंत्रालय डिसाइड करेगा कि नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है। यह भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए 1 मार्च 1947 को कई लोगों को लग गया था कि अब विभाजन होने वाला है तो पहले ही पाकिस्तान चले गए, बेवकूफ़। ठीक है, खैर तो 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गए और फिर वापस भारत आना चाहते हैं और नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन लोगों को भी 6 महीने वेट करना होगा। तो ये जो अनुच्छेद 6 और 7 है ये इतने इम्पोर्टेंट अब नहीं रहे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 कहता है कि आपके पास अगर कोई विदेशी नागरिकता है तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता एकदम सेफ़ है, वो एकदम बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। और अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून इसके अंतर्गत बनाया जाता है। यानी कि जो नागरिकता का कानून है वो संसद ही बनाएगी, और संसद में जो कानून पास होता है, जो कानून रखा जाता है सबके सामने, वो किसी न किसी मंत्रालय में बना जाता है। तो जो ये नागरिकता का कानून होगा ये गृह मंत्रालय की निगरानी में बनाया जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी भारत की नागरिकता के बारे में।